नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हरियाणा के सोनीपत जिले की राय विधानसभा में माहौल कैसा है ये जानने के लिए आज मैं आया हूं। आपको बता दें कि अब तो टक्कर एकदम चल रही है। बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 10 सीट नहीं आने वाली है बीजेपी की। और अगर बात करें तो जेजेपी और जो एएसपी का गठबंधन है तो वहां पर दुष्यंत चौटाला भी ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए जो बीजेपी या कांग्रेस वाले हैं वो उनके पीछे पीछे फिरें और ये कहें कि भैया आपको बना देंगे मुख्यमंत्री, आप सरकार बनाने के लिए हमारे साथ में आ जाइए। और उधर इंडियन नेशनल लोकदल और जो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है वो भी अपनी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान जारी है, ठीक ऐसा ही हाल कांग्रेस में भी है। एक तरफ हुड्डा परिवार है तो एक तरफ कुमारी सैलजा। और आपको बता दें कि बीते दिनों तो मनोहर लाल खट्टर ने यह तक भी कह दिया था कि कांग्रेस में कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है और वो अगर बीजेपी में आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि उसके बाद में कुमारी सैलजा ने मीडिया में आने के बाद यह कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी, लेकिन अभी तक वो हरियाणा के चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। इस बार यहां पर क्या होने वाला है और क्या कांग्रेस की लहर है या फिर बीजेपी फिर से यहां पर जीत जाएगी या गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कुछ यहां गड़बड़ करने वाले हैं। तो ये स्थानीय जनता है, इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। आपका नाम क्या है जी? सुरेंद्र। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार माहौल, बीजेपी कांग्रेस या ये गठबंधन? ये हमने तो बीजेपी का लग रहा है जी। बीजेपी का लग रहा है? हाँ जी। क्या वजह है उसके पीछे? वजह का बेरा नहीं जी, हम तो बीजेपी के आदमी और बीजेपी के वोट देंगे। अपनी तरफ से तो बीजेपी का है, बीजेपी का है जी मेरी तरफ से तो जी। और इनसे बात कर लो जो जिसकी कहे। पहली बार तो जीती थी बीजेपी, तो क्या अब की बार भी लगातार जीतती रही? कांग्रेस वाले कह रहे हैं 10 सीट भी नहीं आएंगी बीजेपी की। बीजेपी ने क्या नुकसान कर दिया? बीजेपी ने अच्छा ही कर रखा है और बीजेपी कह देंगे जी। बीजेपी ने अच्छा कर रखा है जी, वो माड़ी सरकार तो है नहीं जी, ना किसी का नुकसान कर रही। बीजेपी के वोट देंगे नहीं हम तो। बीजेपी के हैं? हाँ जी, कृष्णा गलावत के। और बताओ, बदलाव नहीं होने वाला? नाम हमारी तरफ से कोई बदलाव नहीं होगा। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा सत्येंद्र राणा। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस। ये कह रहे हैं बीजेपी। और थोड़ा निकाल के है कुछ भी होना बीजेपी। बीजेपी कुछ भी नहीं है, नील है। नील। ये बताइए, ये जो हाँ मेरी सुन लो बात। यहाँ पर हमारी 1400 वोट, ठीक, 1400 वोट में तो 800 पोल होंगी। 800 पोल में 600 जाएंगी कांग्रेस का, 200 जाएंगी बीजेपी का। ओवरऑल जो विधानसभा पूरी जो हल्का है उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा हल्के में पूरे विधानसभा में मेन्या में आधे से ज्यादा रहेगा जगवान। आधे ज्यादा। आप बताइए जी। आप क्या बताओगे? लग रहे बताओ ना। और हम भी बता दो अपनी, ये तो बता ही रहे हैं। रखी है आमिन के साथ में है, शर्माओ के है। वोट गिरेंगे बीजेपी की, गिरेंगे बीजेपी की गिरेंगे। अच्छा, ये खेमा बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है? हाँ यही है, ऐसा ही है। एक ये इधर आइए। अकेला हगा मैं इस कांग्रेस का आदमी हो। हाँ। हाँ, एक दो वोट सबीर बढ़ती बस, तीसरी नहीं है की। ये तो कह रहे हैं 800 वोट डालेंगे, 600 जाएंगी कांग्रेस को। तो वीर मर्द गेर का तीसरी वोट गए तो मैं टांग लग जाऊं। मैं भड़का रहे हट पे पलक दे। यो पुट्टा कैसे दे? जी बताइए ताऊ जी। हाँ, 70% बीजेपी की है, 30% कांग्रेस की। देखिए कैमरे के सामने हाँ, कह दिया बिल्कुल। 70% बीजेपी की वोट से गांव के अंदर। आप बताइए भाई साहब, देखते युवा हैं आप तो। युवा जब बताने लग रहे चोर वो गांव ने सब कुछ वो खा गया, वो काम कर देगा क्या उठे? जब कांग्रेस के उम्मीदवार जो हम तो बीजेपी के उम्मीदवार है, वो है कांग्रेस का उम्मीदवार। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। उसका टिकट भी गलत दे दी गई, 21 करोड़ में टिकट ले रहा। चोर चोर उसका बड़ा चोर हटलवा दो रहा है नहीं कोई भी। कितनी वोट निकलेंगी यहाँ उसके कांग्रेस? 100 वोट होंगे। और वह भी जो चोर भाई है ना, वह चोर भाई चोर की वोट देंगे और कोई नहीं दे, सब बीजेपी हार्ड है। हाँ, हम तो इतना ही कहना चाहो भाई, गौ माता तो वोट दो अपनी। आप चलिए ठीक है।
कोई कुछ कहे जाओ, किसी का कोई फायदा नहीं कहेगा। आड़ा बीजेपी बनेगी। इधर देखिए, इधर तो देखिए, अरे सुन तो- उधर देखिए। हाँ यहाँ गांव में तो है 70% वोट खूब, हाँ और जो न्यून है 90% बीजेपी की वोट है हाँ। इस गांव में। मैं 90 तो उस गांव में गया, वो कह रहे हैं सब कांग्रेस के हैं मतलब। कोई ना है, कोई ना हूँ कह दिया जो कुछ कह दे बड़ा कोई कोई ना है। आप देखिए और भी लोग हैं, एक बाइक पे खड़े हैं, पहले इनसे कर लेते हैं बात, ये फिर जल्दबाजी में लग रहे हैं मुझे। क्या हर्ष छिकारा, गन्ना किसान जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओमवीर नाम भाई। क्या लग रहा, क्या होगा आपकी बार? बस बराबर से ये टक्कर है आपका रुझान किस तरफ है? भाई। देखेंगे माहौल ही बदल चल रहा है, बदलते रहे माहौल तो, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। माहौल तो भी बदलते रहे हैं। पहले कांग्रेस का जोर कर रहे थे, बीजेपी की भाज लिए लोग। ऐसा भी है क्या? ऐसा ही है। यहाँ आया था बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, अब यहाँ भीड़ लग जाएगी। 10 दिन पहले यहाँ कांग्रेस का रहा था, वहाँ भीड़ लग रही है, पता ही नहीं चला लोग किस तरफ भाग रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी तक जो जितने भी सर्वे सामने आए उनमें ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस की लीड है हरियाणा में। तो क्या बीजेपी कोई बैकफुट से कुछ गेम खेल रही है क्या? टक्कर में मतलब दिखाई दे रही है अब तो टक्कर हो रही है बीजेपी के कांग्रेस की, बराबर की टक्कर चल रही है। कोई वोट तोड़ रहे हैं, कोई बढ़ा रहे हैं वोट। एक गेम है, कुल मिला के गेम चल रहा है। 4 आदमी यहाँ बीजेपी के दिखा रहे हैं, वहाँ जाए कह देंगे हम कांग्रेस के हैं। अब यहाँ 10 दिन पहले वाटिका में आया था बीजेपी का, उसका कांग्रेस का कैंडिडेट। यहाँ कम से कम 400-500 आदमी गाँव के थे। अब वो कह रहे हैं हम बीजेपी के हैं। अब बीजेपी की रैली में गए, वहाँ भी 400-500 आदमी हैं, वहीं मिले जुले इंसान रहते हैं दोनों तरफ। मतलब रैली में जाने वाले एक ही है? एक ही है सारा सिस्टम, को ऐसा कुछ नहीं है। समय बदलते हुए मतलब अपना मन बदलते रहते हैं। हाँ, मन बदलते रहते हैं। अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, बाकी टक्कर बराबर की है। और भी लोग हैं, देखिए ऐसा कुछ, ये दिलचस्प बात ये भी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया देखिए कुछ पता है नहीं क्या होगा, लेकिन वही आदमी है वही जा रहे हैं कांग्रेस की रैली में, वही जा रहे हैं बीजेपी की रैली में। आप बताइए ताऊ जी। भाई कांग्रेस की है 70-80% है, और बात भाई वोट देख रहे सारी, पर 10% रहे देख दी। बीजेपी 10% पे रह जाएगी। 10% पर रहेगी बीजेपी। देखिए अमूमन मैं देखता हूं कि जब एक जगह बैठ करके ताश खेल रहे हो या फिर कहीं बैठे हो, कोई भी कहीं सभा लग रही हो इस तरह की, तो लोग एक मुश्त होकर के एक ही बात करते हैं, या तो बीजेपी की बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे। यहां मैं देख रहा हूं ये अलग ही नजारा है। कोई कह रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं 10% वोट बीजेपी की, बीजेपी वाले कह रहे हैं 10% जो है कांग्रेस की। आपका नाम क्या है जी? रामवीर सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बीजेपी की देंगे। बीजेपी की देंगे? ये तो कह रहे हैं 10% वोट भी नहीं है। वो तो नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है, वोट पर सबका अपना खुद का अधिकार है। कोई किसी कितने दो, को कितने दो, लेकिन देश हित के लिए बीजेपी ठीक से। और राज्य के हित के लिए? राज्य के हित के, जब देश हित है राज्य का भी हित है। अब एक बात बता, अब 90% आदमियों ने अनाज मिल रहा है। जब कांग्रेस के राज में तो किसी ने ना मिल रहा था, किसी ने नहीं मिल रहा था, 90% ने तो मिल रहा नहीं था, ये तो सब ने मिल रहा है। कि ये सुनिए, अरे सुनिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केवल राशन बांटने से कुछ नहीं होता, जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, कुछ हाथ किसी के लग नहीं रहा। बिना पीछे नौकरी में, बिना पीछे नौकरी। हाँ, पहले रिश्वत थी, जिसकी सिफारिश थी, गांव में 4-5 आदमी होया करते, उनके काम होया करते, बाकी दूसरी न्यू अंडे जाओ। और कुछ लोग ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि देखिए केवल अपने अपने जिले में, वहाँ रोहतक में वो करवाया विकास, ऐसा भी है क्या? विकास तो उड़न अपने उसमें टाइम में लगवाए रोहतक के मैक्सिमम आदमी, लेकिन फिर भी जाट्टा का रुझान है, उसका है। बाकी 36 जात के हिसाब से बीजेपी की है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मांगेराम। आपका क्या रुझान लग रहा? बीजेपी में। बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में जाएंगे। क्या वजह है उसके पीछे, मैं वो जानना चाहता हूँ। बीजेपी को वोट दे रहे हैं आप, तो क्या मतलब बीजेपी की खासियत क्या लगी आपको? बीजेपी की खासियत यह है, ऊपर उसकी स्टेट है, नीचे आगे देखिए बाजार होता है, सारे का उससे का चल रही है, ये सारे सब बराबर ले से। कांग्रेस है अपना एक तरफी काम कर रहा है, कार तो बीजेपी का है, रुझान है सारा बीजेपी की देंगे। 50-50 टक्कर है मतलब यहाँ? टक्कर है, बराबर की टक्कर है। जी ताऊ जी क्या बताऊँ, बताइए। यहाँ रौला हो जाएगा।
70% बीजेपी की है, 30% तीना की है, 4 खड़े हैं। ये कह रहे हैं भैया यहाँ रोड़ा हो जाएगा, जो है लड़ाई हो जाएगी। 70% बीजेपी है, 30% कांग्रेस है, ऐसा इनका कहना है। 2 आदमी उधर भी बैठे हैं, थोड़ा उनकी भी जान लेते हैं, इनके मन के विचार क्या है। देखिए यही दिक्कत है। ताऊ जी थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर हो जाइए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रामकरण जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा माहौल? 50-50 है जी, 50-50 है। वैसे देखो तोल तो रखा नहीं, अब 60-40 है, 55-45 भी उसका है, 50 भी उसका है, 60-40 भी उसका है। आपका मन किधर है? हमारा बीजेपी की तरफ। बीजेपी। और क्या ये सुनिए, ये बताइए, ये बीजेपी वाले जो ये बात कर रहे हैं, ताल वो भी ठोक रहे हैं अपनी अलग। राव इंद्रजीत सिंह है, वो कह रहे हैं जनता की भैया मेरी जनता डिमांड कर रही है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सुनिए, उधर से ताल जो है अनिल विज ने भी ठोक रखी है, वो कह रहे हैं कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए अब की बार। तो बूढ़ा आदमी बेचारा लास्ट आने से फिर मर जाएगा वो। बीजेपी वाले कह रहे हैं नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ रहे हैं चुनाव, उन्हीं को बनाएंगे मुख्यमंत्री। और इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जाकर के चुनाव रैलियों में प्रचार किया करते थे, इस बार वो गायब दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखो ये तो यानी कि अगर हार गए तो मोदी के ऊपर ठीकरा ना फूटे, इसलिए। जी देखो सुनो, मेरा सर्वाइकल ज्यादा बोलने से मेरा सिर दर्द हो जाता है। सिर दर्द हो जाता है, मैं ज्यादा नहीं बोलता। यानी कि बीजेपी के पक्षधर हैं, उन्हीं को करेंगे वोट। बेन जो तोड़ है इनका ये है। आप बताइए ताऊ जी, आप भी कुछ बता दीजिए अपनी। जेजेपी करेंगे भाई, जेजेपी की। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला। तो क्या मतलब वो किंग मेकर की चाबी उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में। वो बिहार जैसे नीतीश कुमार की सरकार ऐसे ही है क्या उनकी भी? उसकी नहीं है सरकार, चाबी उसके हाथ में, सरकार वो बना होगा। जिन्हें वो जाएगा होंगे चाबी सरकार बनेगी, ना तो कांग्रेस की बनी ना बीजेपी की बनती। देख ले। और ये सुनिए, ये जो निर्दलीय भी हैं कुछ, ये भी ताल ठोक रहे हैं, इनकी भी लग रही है कुछ? निर्दलीय से दूसरे के लिए निर्दलीय सारे और है। सरकार बीजेपी की है, सरकार वो दूषित बना होगा बीजेपी के साथ मिलकर। चाहे किसी बनाओ, चाहे किसी के साथ बन के नहीं, चाहे बनाओ किसी के साथ मिल के नहीं। आप बताइए जी, बताइए। दुष्यंत की सीट दिया, सरकार कितना बड़ा होगा? ये तो कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे वही। जो बढ़ गया अभी उन्हीं के पास है, जिस ताले में फिट कर देंगे वही जो है। उस तरह कुछ ये तो बकवास करे ही ना, इतनी तफरीले हैं। अरे ना कर रहा कुछ भी। आपका मतलब, आपका रुझान क्या कहता है, आपको क्या लग रहा है? देखो बीजेपी बढ़ेगी, बीजेपी बड़ी हम है। और मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बढ़ेगा, तो मैं बढ़ूंगा, फिर मुख्यमंत्री बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का बढ़ेगा और किसका बढ़ेगा फिर? नायब सिंह सैनी या फिर कोई और भी ताल ठोक सकता? भाई कोई भी ठोक दो, हमने तो पार्टी बढ़ानी है, कोई मुख्यमंत्री बढ़ो, कोई कुछ बढ़ो। ये बड़ी बात कह रहे हैं भैया के नाम में, हम तो बीजेपी का आदमी है, मुख्यमंत्री कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए ताऊ जी, आप भी बीजेपी के? हाँ बिल्कुल, बड़ोली गांव से हूँ। अच्छा, ये दूसरा गांव मतलब आप? हाँ गड्डी है बीजेपी। हाँ, क्या लगता है आपको, क्यों लगता है बीजेपी आएगी? मैं लग गए कि वो ऐसे खड़ी है, या तो लेडी खड़ी है, कृष्णा का रावत शरीफ है, अच्छे काम कर रखे इसने, मंडी बना रखी है, सड़क बनाई इसने, चेयरमैन थी, काम तो बचे। ये बताइए, ये जो कह रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी ने पहले टिकट बांट दिए, बांटने के बाद में भगदड़ मची, अब धीरे धीरे करके मतलब उनको समझाया जा रहा है। कांग्रेस भी टिकट का बंटवारा हुआ, वहाँ भी हुई, वहाँ भी बाजी, कांग्रेस भी नहीं जो तो गए थे जित भी होंगे कांग्रेस के। और शैलजा हो रही 4 बादन के नाम की नहीं हो, सारे में कमे, ये तो बस सारे का धंधा है। ये देखिए, और युवा साथी भी हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? रामू बड़ोली। आप क्या कहेंगे, क्या आपका मन कहता है? बीजेपी सरकार आएगी भाई। बीजेपी आ रही है तो ये अभी तक मतलब ये जो रुझान में भी कांग्रेस आगे चल रही थी, अब पिछले 5-6 दिनों से ऐसा क्या हुआ? क्या मतलब कोई लहर बीजेपी की? मैं तो वो देख भी नहीं रहा हूं कि बीजेपी वाले इतने प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को नहीं बुला रहे हैं, अमित शाह भी 2-3 बार आए हैं बस। कोई बात नहीं, बीजेपी ही आएगी हरियाणा में। योगी जी जो आ रहे हैं थोड़ा उनका प्रभाव है क्या? हाँ, उन्हीं का प्रभाव है सारा, योगी जी का। बिल्कुल है। और अगर बीजेपी आ गई तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी इस बार घमासान मचने वाला? कुछ नहीं मचना घमासान, कुछ नहीं होगा, नायब सिंह सैनी ही रहेगा। नायब सिंह सैनी बिल्कुल।
आप कुछ कहेंगे भाई साहब? कुछ थोड़ा तो कहिए यार, कि आप रुक रहे हैं, सुन रहे हैं बात को। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा? ठीक है, बीजेपी है और क्या भाई। बीजेपी है। कोई खास वजह है या फिर केवल मतलब राष्ट्रवाद के, हिंदुत्व के मुद्दे पर वही वो मुद्दे चल रहे हैं, या कुछ राज्य स्तर पर भी स्थानीय कुछ मुद्दे हैं? ना कुछ नहीं है, ये बीजेपी है। बीजेपी, हाँ बीजेपी है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की और तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी मैं यहाँ पर आया था। जब मैं तब आया था तो लग रहा था कि कांग्रेस की लहर यहाँ पर है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिमाग लगाया है, और या तो वो प्रत्याशी को लेकर के हम मान सकते हैं, कृष्णा गहलावत जी यहाँ से जो है उम्मीदवार हैं बीजेपी की। अब तो देखिए, नतीजों का ही हमें इंतजार करना होगा, और क्योंकि जेजेपी के भी समर्थक हमें यहाँ पर दिखाई दिए, वो कह रहे हैं चाबी उनके पास है, वही ताला बंद करेंगे और वही खोलेंगे। तो देखिए क्या होगा, उसका रहेगा इंतजार। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।